नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों 29 मार्च 2025 शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में मान्य नहीं होगा, पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव राशियों के ऊपर पड़ेगा। भक्तों 29 मार्च 2025 शनिवार को रात्रि 9:40 पर शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि महाराज कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। भक्तों इस वीडियो में आप जानेंगे अपने पितरों को प्रसन्न करने का उपाय, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति का उपाय और राहु के साथ में अन्य ग्रहों को भी प्रसन्न करने का हम आपको उपाय बताएंगे। भक्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। भक्तों ऐसा कहा गया है, अमाया पितृदेवाः, अमावस्या जो है वह पितरों को प्रिय तिथि है। जैसे पूर्णिमा देवताओं को प्रिय है, उसी प्रकार से अमावस्या पितरों को प्रिय है। अमावस्या जो है वह पितरों का दिन है और पूर्णिमा पितरों की रात्रि होती है। भक्तों अमावस्या के दिन में जो भी व्यक्ति पितरों के लिए दान पुण्य करता है, जप तप करता है, तर्पण श्राद्ध करता है, तो उसके पितर प्रसन्न होते हैं। उनके पितर का उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। उनके पितर उत्तम लोक में जाते हैं और वहां से उनके पितर धन धान्य की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो शास्त्र कहता है, स्वर्गे मोक्षे सुखानि च, जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है और अंत में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। क्योंकि पितर प्रसन्न होते हैं तो 3 प्रकार का स देते हैं। पहला स है संतति, घर में परिवार में संतान का जन्म होता है। संतान में पुत्र संतान का जन्म, क्योंकि पुत्र से ही वंश वृद्धि होता है, वंश आगे बढ़ता है। दूसरा स क्या है तो संपत्ति, यानी जीवन में व्यक्ति नाना प्रकार का सुख भोगता है, सभी प्रकार का लग्जरियस लाइफ जीता है, गाड़ी बंगला का सुख, नाना प्रकार का वैभव का सुख पितर के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। और अंतिम स है सन्मति, परिवार कितना भी बड़ा हो पर परिवार हिल मिल के रहता है, प्रेम से रहता है, तो उसे कहते हैं सन्मति। सन्मति का भी आशीर्वाद पितर ही देते हैं। तीनों आशीर्वाद, तीनों प्रकार का स पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से अंत में व्यक्ति मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। भक्तों पितरों का प्रसन्नता बहुत जरूरी है, क्योंकि देवता के पूजन से भी ज्यादा महत्व पितृ पूजन को बताया है। आपके घर के पितर प्रसन्न रहेंगे तो सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे, और जब घर के पितर नाराज हो जाते हैं, पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो घर के सभी सदस्यों का पितर खून पीते हैं। खून पीना यानी घर के व्यक्ति बीमार रहते हैं, धंधा में बरकत नहीं होता है, व्यापार में बरकत नहीं होता है, नाना प्रकार का चलता हुआ व्यापार ठप हो जाता है। व्यक्ति चलते चलते हृष्ट पुष्ट व्यक्ति भी नाना प्रकार के असाध्य रोग की बीमारी से ग्रसित हो जाता है और घर में नाना प्रकार की व्याधियां आ जाती है। जो संतान है वह संतान संस्कारहीन हो जाता है, संस्कार से विहीन होकर के संस्कार नाना प्रकार के गलत आचरण करने लगते हैं। ये सब पितरों के अकृपा से होता है। घर में पितर नाराज होते हैं तो घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ते रहते हैं, आपके नाना प्रकार के अशुभ सपने आपको आते हैं। यह पितरों के दुष्प्रभाव से देखा जाता है। इसीलिए पितरों की शांति, पितरों का प्रसन्नता बहुत जरूरी है। भक्तों शनिश्चरी अमावस्या है। इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए आप कुछ विशेष उपाय कीजिएगा। पहला उपाय तो आपको ये करना है कि छाया दान करना है। भक्तों छाया दान किस प्रकार से करना है तो कांसे की इस प्रकार की कटोरी ले लीजिए। ये कांसे कटोरी है, इसके अंदर सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल डाल करके उसको दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखिए और इसमें अपना फेस देखिए, अपना चेहरा देखिए। आपकी परछाई इस तेल के अंदर दिखना चाहिए। उसके बाद ये अंगुली तेल के अंदर डाल दीजिए, ये अंतिम अंगुली को, और 3 बार जमीन के ऊपर छाटा मारिए, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। और उस तेल की बाटकी को ले जा करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए और पीछे मुड़ करके आपको देखना नहीं है। छाया दान करने की बहुत महिमा है। जो भी व्यक्ति छाया दान करता है उसके आयु के ऊपर कोई भी संकट हो तो वह टल जाता है। इससे शनि जन्य पीड़ा से बहुत ज्यादा राहत मिलता है। शनि महाराज के वक्र दृष्टि से व्यक्ति बच जाता है। तो छाया दान का अवश्य प्रयोग आप लोग शनिश्चरी अमावस्या के दिन करें। भक्तों पितरों का आशीर्वाद, पितरों का कृपा प्राप्त करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शनिश्चरी अमावस्या के दिन अवश्य कीजिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से सारे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जो भी राहुजन्य, शनिजन्य, ग्रहजन्य पीड़ा होता है वह दूर हो जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभावशाली है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप लोग कीजिएगा,
गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा। और इस दिन गीता जी के 15वें अध्याय का, 11वें अध्याय का और 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा। इससे सारे पितरों की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। तो एक पीतल का लोटा ले लीजिए अथवा तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल डालिए, गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए, सफेद तिल डालना है, जौ डालना है, सफेद चंदन डालना है, कुसा डालना है, सफेद फूल डालना है। सफेद फूल न मिले तो ऋतु पुष्प यानी ऋतु में जो भी फूल चल रहा है वह फूल ले लीजिए, तुलसी पत्र डाल दीजिए। उस लोटा को ले जाकर के दक्षिण दिशा की ओर पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर के दक्षिण की ओर मुंह कर देना है आपका, और ऐसे पितृतीर्थ से जलांजलि देना है अपने पितरों के नाम से। मंत्र बोलना है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ऐसा बोलते हुए जल की अंजलि पितरों को दे दीजिए। पीपल वृक्ष की 5 प्रदक्षिणा, 7 प्रदक्षिणा अथवा 11 प्रदक्षिणा आपको करना है। भक्तों, वैसे तो शनि अमावस्या है तो आपको 108 पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करना चाहिए। पीपल वृक्ष की शनिवार को जो भी व्यक्ति केवल 4 प्रदक्षिणा कर लेता है तो एक नहीं अनेकों जन्मों में उसके परिवार में कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं रहता है। तो आप रोज प्रदक्षिणा करें कि न करें चलेगा, पर शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की अवश्य आपको प्रदक्षिणा करना चाहिए। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श करता है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की 4 प्रदक्षिणा कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के दरिद्रता समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो भक्तों, आप लोग प्रदक्षिणा अवश्य कीजिएगा, जितना आपके पास समय हो उतना आप प्रदक्षिणा कीजिएगा। भक्तों, एक तांबे के लोटा में जल भरना है, उसके अंदर सरसों का तेल डालना है, काला तिल डालना है, काला उड़द डालना है, 2 लौंग डालना है और जा करके पूरब की ओर मुंह करके पीपल वृक्ष के नीचे अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके शनि के नाम से 1 लोटा जल देना है। मंत्र बोलना है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ऐसा बोलते हुए 3 बार में लोटा का जल अर्पण कर दीजिए वह पीपल वृक्ष के जड़ में। भक्तों, इससे शनि जन पीड़ा से मुक्ति होती है। भक्तों, शनिवार के दिन सायंकाल संध्या के समय में आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के तिल का तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दीपक के अंदर काला उड़द डालिएगा, थोड़ा सा काला तिल डालिएगा, 2 लौंग डालिएगा और शनि का मंत्र बोलना है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यह शनि का पुराणोक्त मंत्र है। इस मंत्र को बोलिएगा और दीपक जला करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। शनि का तांत्रिक मंत्र है, ओम खाम खीम खौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 1 माला अथवा 3 माला का जप कल हो सके शनिश्चरी अमावस्या के दिन आप लोग अवश्य कीजिएगा। शनि जन पीड़ा से मुक्ति मिलेगा। भक्तों, एक और प्रयोग ज्योतिष के ग्रंथों में बताया गया है। यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, शनि जन पीड़ा से आप मुक्ति चाहते हैं, तो सरसों का तेल लेना है, शिव के मंदिर में चले जाइए, जहाँ पर अर्घ्या यानी शिव जी का जो शिवलिंग होता है और जहाँ से अर्घ्या निकलती है, तो अर्घ्या के नीचे ऐसे अपना हाथ रख दीजिए। जैसे जैसे देखिए ये अर्घ्या है, तो अर्घ्या के नीचे ऐसे हाथ रख दीजिए ऐसे, और यहाँ पर आप लोहे के कटोरी में सरसों का तेल लेके जाइए अथवा स्टील की कटोरी में, चाहे धातु का कोई भी कटोरी हो, उसके अंदर सरसों का तेल लेकर के जाइए और अपने हाथ के ऊपर ऐसे छोड़िए। देखिए ये मणिबंध से होते हुए सरसों का तेल नीचे गिराइए और ये जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत से नीचे गिरा दीजिए। इससे शनि जन्य पीड़ा से तत्काल मुक्ति मिलती है। शनि यदि खराब होता है तो व्यक्ति का जीवन उदासीन हो जाता है, व्यक्ति हमेशा विषादग्रस्त रहता है, नाना प्रकार का व्याधियों से ग्रसित रहता है, क्योंकि काल पुरुष का विषाद है शनि। शनि के पास में दुख देना ही है, दुख के अलावा शनि के पास सुख की कमी है। जैसे काल पुरुष का सुख है शुक्र और काल पुरुष का विषाद है शनि, यानी शनि के पास दुख है और शुक्र के पास सुख है। जिसके पास जो होता है वही देता है। तो शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। भक्तों, एक और उपाय करना है, रोट बनाइए। ज्योतिष के ग्रंथ में कहा गया है रोट बनाने का। आप रोट बना लीजिए, उसके ऊपर सरसों का तेल लगा दीजिए और ले जाकर के कुत्ते को खिला दीजिए, अथवा काला भैंसा मिले तो उसको खिला दीजिए।
ग्रामीण प्रदेश में काला भैंसा मिलना पॉसिबल है, पर जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको काला भैंसा नहीं मिलेगा। तो आप लोग कुत्ते को खिला दीजिए। देखिए कुत्ता भी ये सरसों का तेल को सूंघ करके भग जाएगा, यानी खाएगा नहीं। तो आप उसके ऊपर कुछ वस्तु रख दीजिए जिसके चलते वो खा सके। यह जो रोट का प्रयोग है इससे भी शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है और यह कुछ हद तक राहु की पीड़ा को भी शांत करता है। शनि का जो चेला है वह राहु है। शनि बिगड़ता है तो राहु ऑटोमेटिक बिगड़ जाता है। तो शनि के पीड़ा को यदि आप शांत करेंगे तो राहु का भी पीड़ा धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यह प्रयोग आप लोग करें। ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर चींटी रहती है, चींटी के पास में पानी छिड़क देते हैं तो उससे भी शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, चींटियों को गेहूं का आटा, खांड बूरा और शक्कर डालने से भी शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और इससे आपका कारोबार में वृद्धि होता है। कारोबार यदि फंस गया है, नहीं चल रहा है, तो आप यह प्रयोग अवश्य करें। भक्तों, एक नारियल का गोला लेना है। नारियल का गोला ले लीजिए, उसको ऊपर से काट दीजिए, उसके अंदर आप पंचमेवा भर दीजिए और शक्कर भर दीजिए, ऊपर से फिर वापस उसको पैक कर देना है। पैक कर दीजिए नारियल के गोला को। थोड़े सुनसान जगह पर चले जाइए, पीपल वृक्ष का नीचे चले जाइए अथवा कहीं भी सुनसान जगह में चले जाइए। थोड़ा सा गड्ढा खोद दीजिए और उसके नीचे वह गोला को दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। थोड़े समय के बाद वहां पर चींटी आ जाती है। चींटियां जैसे जैसे वह गोला को खाती है वैसे वैसे शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है और आपका ऋण यदि उधार कहीं पर फंस गया है, पैसा फंसा हुआ है, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, तो यह प्रयोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह प्रयोग भी आप लोग अवश्य करें। भक्तों, राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए एक उपाय है। आपको क्या करना है कि आपके सोसाइटी में जो स्वीपर आते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो लाइटिंग साफ करते हैं, जो भंगी लोग हैं, उन्हें आप तंबाकू दीजिए, चाय पत्ती दीजिए, कुछ खाने का वस्तु दीजिए। इससे राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कुंडली में यदि राहु ज्यादा ही खराब है, राहु जन्य पीड़ा से आप मुक्ति चाहते हैं, आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है। छठे का राहु तो अच्छा है, पर 8वें और 12वें का राहु को अशुभ माना गया है, बहुत खराब माना गया है। तो इससे मुक्ति के लिए आपको क्या करना है कि आप एक नारियल ले लीजिए, जलदार नारियल, उसको अपने दोनों हाथों में रखिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने के बाद सायंकाल यानी सूर्यास्त से पहले उस नारियल को ले जाकर के आप नदी प्रवाहित कर दीजिए। जहाँ पर जल बह रहा हो उसमें डाल दीजिए, नदी प्रवाहित हो जावे। इससे राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है और बहुत हद तक पितरों का भी कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो शनिवारी अमावस्या के दिन यदि आपको पंगु व्यक्ति मिल जावे, अपंग व्यक्ति मिल जावे, तो आप उस व्यक्ति को सरसों का तेल दान कीजिएगा, कड़ाही दान कीजिएगा, छाता दान कीजिएगा, चप्पल दान कीजिएगा, लोहे का कुछ वस्तु दान कीजिएगा। यदि आप शनि से ज़्यादा ही पीड़ित हैं तो आप शनि का एक रत्न है नीलम, नीलम तो पॉसिबल नहीं है दान करना, पर नीलम का उपरत्न है नीली, वह नीली आप दान कर सकते हैं। लोहा दान कर सकते हैं, उसे आप खाने का वस्तु दान कीजिए। क्या खिलाना है तो पकौड़ा खिलाना है, प्याज का पकौड़ा खिलाइए, जिलेबी खिलाइए। प्याज का नहीं खिला सकते हैं, कुछ दूसरा भी पकौड़ा खिला दीजिए, जिलेबी खिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए। आप गर्मी का समय है तो काला कपड़ा, काला टी शर्ट उसे पहनने के लिए दे सकते हैं। ठंडी में काला कंबल का दान किया जाता है, पर अभी गर्मी है तो गर्मी में आप काला कोई भी उसको वस्त्र पहनने के लिए दान कर सकते हैं। इससे शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलता है। आपके आसपास में, मंदिर के आसपास में कहीं पर भी आपको भिखारी मिल जावे तो आप उनको शनिश्चरी अमावस्या के दिन भोजन कराइए। भक्तों, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। शनि राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति का यह बहुत अमोघ कवच है। इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता शनि को होती है। इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और आपके दुख दारिद्र को मिटा देते हैं। भोजन कराइए, मजदूर को भोजन कराइए। आपके घर में कोई भी स्त्री आती है झाड़ू पोछा करने, पुरुष आता है, कोई भी आता है, उसको आप भोजन कराइए। कुछ वस्तु अलग से खाने को दीजिए, कुछ पैसा दान कीजिए। मंदिर के बाहर, मंदिर के आसपास में भिखारियों को आप भोजन करवाइए, उनको खाने का वस्तु दीजिए, कुछ न कुछ दक्षिणा भी उन्हें दीजिए। इससे शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। जितना ही आप धर्म कर्म करते हैं, आप दूसरे को खिलाते पिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, इससे आपका जीवन मंगलमय, उज्जवल होता है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों, यह था शनिश्चरी अमावस्या के दिन करने वाला अद्भुत प्रयोग, अद्भुत उपाय। यह प्रयोग, यह उपाय को करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।
भक्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।